हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 13 जुलाई। तो हम लोग यहाँ पर आज 13 जुलाई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली करंट अफेयर्स की PDF जो प्रोवाइड कर दी जाती है। तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर देर न करते हुए आज के सेशन के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो हम लोग देखने से पहले बता दूंगा यहाँ पर कि JPSC CDPO की भी यहाँ पर क्लासेस जो है वो शुरू होने जा रही है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में, दोनों ही मोड में यहाँ पर क्लासेस जो है वो शुरू होने जा रही हैं। तो यदि आप JPSC CDPO की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जुड़ करके बेहतरीन अपनी तैयारी कर सकते हैं। JPSC CDPO की प्री की हो या फिर मेंस की हो, ये कंबाइंड बैच यहाँ पर चलने वाली है, प्री और मेंस की। तो यदि आप यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन के लिए, और ऑफलाइन के लिए हमारा ब्रांच जो है वो ऑफिस यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, क्लासरूम यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और JCCGL की झारखंड सचिवालय की यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स चल रही है। यदि आप पेपर 1, 2, 3 किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सभी कोर्सेस यहाँ पर जो है वो यहाँ पर संचालित हो रही हैं। ठीक है। चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो क्या है, तो यहाँ पर है केंद्र सरकार की एक सफल योजना है खेलो इंडिया। ठीक है। बहुत ही नाम सुने होंगे आप, प्रचलित ये योजना है केंद्र सरकार की। खेलो इंडिया के तहत झारखंड के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे? ठीक है, किए जा रहे हैं। ठीक है, झारखंड के कितने जिलों में जो है वो यहाँ पर ये खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2400 जिलों में। ठीक है, यहाँ पर टारगेट रखा गया है और इसका यहाँ पर जो है वो निर्माण किया जा रहा है, यानी कि स्थापित किया जा रहा है झारखंड के 2400 जिलों में। झारखंड के 2400 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित यहाँ पर किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं, इससे संबंधित जो भी यहाँ पर फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। थोड़ा सा फंट यहाँ पर जो आपको छोटा दिख रहा होगा लेकिन मोबाइल में क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है। 1 मिनट, मैं इसे जो है थोड़ा सा यहाँ पर लोगो जो है आपको ऑब्स्टेकल यहाँ पर हो रहा होगा, तो इसे मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। चलिए ठीक है। तो राज्य में यहाँ पर देख लीजिए खेलों के विकास के लिए बड़ी पहल हो रही है। केंद्र की ओर से रांची में 3 और राज्य सरकार की ओर से 6 खेलों के लिए एक्सीलेंस सेंटर की यहाँ पर शुरुआत हो गई है। ठीक है, हो रही है। वहीं अब राज्य के सभी 24 जिलों में एक खेलो इंडिया सेंटर की शुरुआत इसी सत्र से होने जा रही है। केंद्र सरकार की सफल योजना है खेलो इंडिया के तहत प्रदेश के सभी जिलों में जो है यहाँ पर खेलो इंडिया का सेंटर जो है वो यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। झारखंड सरकार के खेल विभाग की मॉनिटरिंग में केंद्र सरकार जो है यहाँ पर वो संचालित होंगे। खेल विभाग ने सभी जिलों में स्थलों का चयन यहाँ पर कर लिया गया है और अधिकतर सेंटर उन स्थलों में यहाँ स्थापित किए जा रहे हैं जहां पूर्व से आवासीय या फिर डे बोर्डिंग सेंटर यहाँ पर संचालित हैं। इन केंद्रों के संचालन के लिए राज्य सरकार को भारत सरकार की ओर से प्रति वर्ष प्रति सेंटर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये जो खेलो इंडिया का सेंटर होगा उसका जो स्थापना यहाँ पर किया जा रहा है वो कहां पर किया जा रहा है? जहां पर पूर्व से आवासीय या फिर डे बोर्डिंग सेंटर संचालित है वहीं पर इसका संचालन किया जा रहा है। और केंद्र सरकार, भारत सरकार जो है यहाँ पर वो प्रति वर्ष प्रति सेंटर के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें कि यहाँ पर उसमें से जो पैसा जो दिया जाएगा वो कोच का सैलरी भी उसमें होगा। ठीक है, और खिलाड़ियों के लिए उपकरण की व्यवस्था वहां पर की जाएगी। तो झारखंड के 24 जिलों में यहाँ पर जो है वो खेलो इंडिया सेंटर का स्थापना यहाँ पर किया जा रहा है। और किस जिले में किस खेल का सेंटर है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो रांची, खूंटी, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, दुमका एवं चतरा में फुटबॉल खेल का यहाँ पर जो है वो सेंटर बनाया जाएगा। सिमडेगा, पाकुड़, देवघर, गुमला, गढ़वा, पलामू और लातेहार में एथलेटिक्स खेल को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, वहां पर सेंटर बनाया जाएगा। वहीं पर कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गोड्डा, बोकारो और हजारीबाग में तीरंदाजी सेंटर यहाँ पर स्थापना किया जाएगा। तो झारखंड के 24 जिलों में सेंटर की स्थापना की जानी है और कुछ खेल जो है स्पोर्ट्स जो है वो उसको प्राथमिकता यहाँ पर दी जा रही है, जिसमें कि झारखंड जो के खिलाड़ी जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जामताड़ा में बैडमिंटन, साहिबगंज में कुश्ती और लोहरदगा में हॉकी का यहाँ पर सेंटर स्थापित किया जाएगा।
ठीक है। तो ये अलग अलग झारखंड के जिले हैं जहां पर अलग अलग खेलों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां से जो खिलाड़ी ज्यादा अच्छे कर रहे हैं, जो जिला अच्छे खेलों में यहाँ पर कहिए कि प्रदर्शन कर रहा है, उस खेल को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है खेलो इंडिया के तहत। और यहाँ पर ये केंद्र प्रायोजित जो है वो केंद्र सरकार की ये योजना है खेलो इंडिया। इसके तहत प्रति सेंटर जो है 5 लाख रुपए दिए जाएंगे प्रति सेंटर को, वहां पर उसमें से सैलरी जो है वो दी जाएगी कोच लोग को, और साथ साथ यहाँ पर जो खेल के उपकरण होंगे वो भी यहाँ पर इसी राशि से खरीदा जाएगा। ठीक है, तो ये झारखंड के 24 जिलों में इसकी शुरुआत हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जो है 11 जुलाई को जो है वो इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया गया है, तो उसी के अवसर पर हम लोग यहाँ पर जो है वो ये क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। जो आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आ रहा है झारखंड से संबंधित क्वेश्चन क्या है यहाँ पर वो देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में पीवीटीजी समूह की कुल जो आबादी है वो कितनी है। ठीक है, ये जो यहाँ पर है पीवीटीजी, इस समूह के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आखिर इस हम लोग किसे कहते हैं पीवीटीजी समूह यहाँ पर, उसके बारे में भी देखेंगे। तो झारखंड में जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार इनकी आबादी जो है वो कितनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है 2.92 लाख, यानी कि 2.92 लाख यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये आंकड़ा है, यानी कि 2,92,000। ठीक है, कितना है, 2,92,000 इनकी जो है वो झारखंड में आबादी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इस समूह से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो विकास के पिरामिड में सबसे निचले स्तर पर खड़े अति कमजोर जनजाति है, जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसे अति कमजोर है, सबसे कमजोर जो यहाँ पर वर्ग है वो है कौन सा, तो ये है जनजातीय पीवीटीजी समूह को विकास के पायदान पर ऊपर लाना चुनौती बना हुआ है। वर्तमान में राज्य में पीवीटीजी समूह जो परिवार है और व्यक्तिगत रूप से चिन्हित है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में पीवीटीजी समूह की कुल आबादी कितनी है, 2.92 लाख है, और लगभग 72,000 परिवार इस समूह से अंतर्गत आते हैं। फैमिली यहाँ पर लगभग 72,000 है, 72,000 परिवार यहाँ पर इसके अंतर्गत आते हैं, शामिल होते हैं। इस वर्ग का सामाजिक आर्थिक विकास, बच्चों का जन्म, परवरिश, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर आदर्श स्तर पर ले जाने के लिए हो रहे प्रयासों में और जोर लगाने की जरूरत है। शैक्षणिक दर में पीवीटीजी समूह काफी पिछड़ा होने के बावजूद भ्रूण हत्या जैसे कलंक से कोसों दूर है, और यही है कि राज्य की तुलना में पीवीटीजी समूह में बाल लिंगानुपात जो है वो बेहतर है। यहाँ पर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो काफी बेहतर है इस समूह में, इस कम्युनिटी में। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में लिंग अनुपात जो है वो कितना है, झारखंड का जो लिंग अनुपात है वो 948 है, 948 है। अनुसूचित जनजाति का जो 1003 है, और पीवीटीजी समूह का कितना है, 991, यानी कि जो झारखंड का एवरेज यहाँ पर कहीं की सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, उससे कहीं ज्यादा है पीवीटीजी समूह का। ठीक है, और जनजाति, अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है एवरेज यहाँ पर वो 1003 है। शिक्षा की बात करें तो झारखंड का शैक्षणिक स्तर 66.41% है, जबकि अनुसूचित जनजाति का केवल 57.13% यहाँ पर आबादी जो है वो शिक्षित है। ठीक है, और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो ये पीवीटीजी समूह का जो आबादी है झारखंड में वो कितना है, तो ये जो है वो 2.92 लाख है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है 3rd नंबर। हाल ही में 10 जुलाई 2023 को संपन्न हुई अफ्रीकी देश में युगांडा में, ठीक है, अफ्रीका देश युगांडा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पारा बैडमिंटन प्रतियोगिता में झारखंड से किसने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीत हासिल की है। ठीक है, तो पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था कहां पर, अफ्रीकी देश है युगांडा, वहां पर इसका जो है आयोजन किया गया था। यहां पर किन्होंने 2 गोल्ड मेडल और यहां पर जो है ब्रॉन्ज मेडल 1 यहां पर जीत हासिल की है। तो ये कौन है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है संजना वर्मा। कौन है, संजना वर्मा है, जिन्होंने यहाँ पर पारा बैडमिंटन जो प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जा रही है युगांडा में, वहां पर उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और 1 रजत पदक यहाँ पर जीते, यानी कि 2 गोल्ड और 1 सिल्वर उन्होंने यहाँ पर जीता है। ठीक है, एक जो है वो सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है, और ये कहां पर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी, युगांडा में। ठीक है, कहां पर है, ये अफ्रीका का एक कंट्री है युगांडा, वहीं पर यह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। वहां पर यहाँ पर संजना वर्मा में जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं। पिक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं
तो अफ्रीकी देश युगांडा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पारा बैडमिंटन प्रतियोगिता में ये कहाँ की, झारखंड के किस जिले से संबंध रखती हैं ये, तो ये है लोहरदगा से। कहां से संबंध रखती हैं, लोहरदगा से। संजना वर्मा ने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जिले का मान बढ़ाया, साथ साथ ये राज्य का भी यहाँ पर नाम जो है उन्होंने रोशन किया है, ठीक है, मान बढ़ाया है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। कहां पर है, युगांडा की जो राजधानी है वो क्या है, कंपाला है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें से यहाँ पर 3 से 9 जुलाई तक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था और प्रतियोगिता में पारा बैडमिंटन टीम ने यहाँ पर 42 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें से 13 गोल्ड मेडल और 12 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज शामिल हैं। तो पारा बैडमिंटन जो टीम थी उसमें से यहाँ पर ओवरऑल जो है वो इतना मेडल प्राप्त हुआ है। और उसमें से झारखंड की भी एक है, कौन है, संजना वर्मा है, जो कि झारखंड के लोहरदगा जिले से संबंध रखती हैं, जो लोहरदगा जिले से ये बिलोंग करती हैं और इन्होंने यहाँ पर 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4th नंबर है, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में महाराष्ट्र में संपन्न हुई मॉडर्न पेंटाथलन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित लेजर रन नेशनल चैंपियनशिप में झारखंड से किसने अंडर 11 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये प्रतियोगिता जो है आयोजित की गई थी वो कहां पर की गई थी, ये जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी वो महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी। कहां पर की गई थी, महाराष्ट्र में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें 11 वर्षीय कैटेगरी में यहाँ पर किन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल यहाँ पर उन्होंने जीता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है नीरा कुमारी। कौन है, नीरा कुमारी है, जिनके द्वारा यहाँ पर ये जो है वो गोल्ड मेडल जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मॉडर्न पेंटाथलन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित लेजर रन नेशनल चैंपियनशिप में झारखंड की नीरा कुमारी ने अंडर 11 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि अंडर 17 वर्ग में मोनिका कुमारी ने रजत पदक यहां पर जीता है। झारखंड के 10 खिलाड़ी अहमदनगर यानी कि महाराष्ट्र में यहां पर जो संपन्न हुई है प्रतियोगिता, इसमें पिंकी कुमारी अंडर 19 में चौथे तथा सोनू कुमार अंडर 19 में छठे स्थान पर रहे हैं। छोटू कुमार अंडर 17 में 7वें नंबर पर रहे। तो यहाँ पर झारखंड से जो है आप यहाँ पर बिलोंग करती हैं और इनका नाम है नीरा कुमारी और इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है 11 वर्ष की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। जो लेजर रन नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, लेजर रन नेशनल चैंपियनशिप का महाराष्ट्र में जो की आयोजित की गई थी, महाराष्ट्र के अहमदनगर में, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जैसा कि पिक्चर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है वो है वर्ष 2022 में, आप सबको याद होगा पिछले वर्ष, ठीक है, पिछले वर्ष जो है वो त्रिकुट रोपवे हादसा जो है एक्सीडेंट यहाँ पर वो घटा था, ठीक है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु भी वहां पर हो गई थी। तो यहाँ पर उसी से संबंधित एक रिपोर्ट आई है कि आखिर जो वहां पर फेल्यूर था, वहां पर किस वजह से ये दुर्घटना घटी, उसकी केंद्रीय जांच रिपोर्ट सामने आई है। तो वहां की जो मुख्य वजह इस एक्सीडेंट का बताया गया है, उससे संबंधित हम लोग यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, वर्ष 2022 में त्रिकुट रोपवे हादसा की हाल ही में सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट जारी की है। इस हादसे की जो मुख्य वजह है वो क्या बताई गई है, ठीक है। तो इस जो हादसा हुआ था ये देवघर के पास में ही ये त्रिकुट रोपवे है, त्रिकुट पहाड़ी पर है। तो वहां पर जो है वो ये हादसा जो हुआ था उसका मुख्य वजह क्या है, ये जांच के बाद यहाँ पर बातें सामने निकल कर आ रही है। तो उसमें क्या क्या पाया गया है ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके जो रीजन है, इसका जो कारण है, वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए वो है इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी, ठीक है, यह सभी। तो पहला जो रीजन था वो था रिटर्न शाफ्ट के स्टील में हाइड्रोजन की अधिक मात्रा थी, ये कारण बताया गया है, पहला कारण। दूसरा कारण जो बताया गया है वो कि ग्रीस की उसमें कमी थी, ग्रीस जो है मूवमेंट में हेल्प करता है। तीसरा जो था वो था क्या, टेंशन मैनेजमेंट सही नहीं होना, ये भी जो है यहाँ पर मुख्य वजह बताई गई है ये रोपवे हादसा के, त्रिकुट रोपवे हादसा का, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे ही मुख्य वजह बताए गए हैं, ठीक है, जो त्रिकुट रोपवे हादसा हुआ था। चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो त्रिकुट रोपवे हादसा हुआ था उसमें रिटर्न शाफ्ट के स्टील में हाइड्रोजन की अधिक मात्रा थी, ग्रीस की कमी थी और टेंशन मैनेजमेंट सही नहीं होना त्रिकुट रोपवे दुर्घटना का मुख्य कारण है।
सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, यहाँ पर देखिए सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर इस दुर्घटना संबंधित यहाँ पर जो कारणों की जांच के बाद रोपवे दुर्घटना की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित समिति को यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो भेज दिया है और इसमें इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि रिटर्न शाफ्ट टूटने की वजह से रोपवे हादसा हुआ था और इंस्टीट्यूट ने टूटे हुए रिटर्न शाफ्ट की जांच में पाया गया कि शाफ्ट बनाने में इस्तेमाल किए गए स्टील में हाइड्रोजन की मात्रा जो है वो मात्र 5.62 ppm यानी कि 8.7% अधिक था, जबकि इसमें 2-3 ppm तक ही होना चाहिए था। हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने से यहाँ पर शाफ्ट में परतें बनी और दरार पैदा हो गई। वहीं रोपवे में लगे बियरिंग आदि में निर्धारित मानक के तहत ग्रीस का जो आयतन यहाँ पर होना चाहिए वो सिर्फ मात्र 0.96 यहाँ पर ही था। इससे बियरिंग शाफ्ट और अन्य उपकरणों में अत्यधिक जो है वो घर्षण पैदा हुआ, जिसके कारण जो है वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये मुख्य वजह यहाँ पर बताई गई है इस त्रिकूट रोपवे हादसा से संबंधित। ठीक है, तो वर्ष 2005 में जो है वो यहाँ पर देख लीजिए राइट्स ने यहाँ पर जो है वो दामोदर रोपवे एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये निर्माण के लिए काम सौंपा गया था। यहाँ पर क्या क्या घटनाक्रम रहा है अभी तक त्रिकूट रोपवे का, यानी कि कंस्ट्रक्शन से लेकर दुर्घटना तक, वो हम लोग यहाँ पर सिलसिलेवार देख लेते हैं। तो इसका जो काम यहाँ पर दिया गया था वर्ष 2005 में सौंपा गया था किसको, तो ये दामोदर रोपवे एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया था। 21 जुलाई 2009 को राइट्स ने यहाँ पर जो है वो निर्माण पूरा होने के बाद पर्यटन विभाग को सौंप दिया था। 2009 में ये पूरा बनकर तैयार हो गया था। 21 अगस्त 2008 को रोपवे चलाने के लिए झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ये सौंपा गया था। 11 जनवरी 2021 को रोपवे के मेंटेनेंस के लिए दामोदर रोपवे एंड कंस्ट्रक्शन से करार यहाँ पर हुआ था मेंटेनेंस के लिए, और 10 अप्रैल 2022 को दुर्घटना की वजह से जो है रोपवे का संचालन बंद हो गया, जिसमें 59 लोग ऊपर फंस गए थे। 10 लोगों को जिला प्रशासन ने बचाया था और इस दौरान 2 यात्रियों की जो है वो मौत हो गई थी वहां पर, और सेना के जवान जो है वो वहां पर रेस्क्यू जो अभियान था वो यहाँ पर चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है मलेशिया में आयोजित होने वाली पैरा अंतरराष्ट्रीय थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2023 के लिए झारखंड से कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ है। तो मलेशिया में जो पैरा थ्रो बॉल्स का यहाँ पर जो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा 2023 के लिए, उसमें झारखंड से कितने खिलाड़ी शामिल हैं। ठीक है, इसमें से भारतीय टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ी शामिल हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल 5 खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी हैं, कुल 5 खिलाड़ी जो है वो इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड से हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय थ्रो बॉल चैंपियनशिप के लिए मलेशिया जाने वाली भारतीय टीम में झारखंड की 5 महिला खिलाड़ी और 1 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें प्रतिमा तिर्की हैं, अनीता तिर्की हैं, महिमा उरांव है, असुंता टोपो है और तारामणि लकड़ा है और सनोज महतो भी शामिल हैं। तो ये सभी जो है वो यहाँ पर इस टीम में शामिल किए गए हैं और भारतीय टीम में, और झारखंड से कुल यहाँ पर खिलाड़ियों की जो संख्या है वो कितनी है, 5 खिलाड़ियों को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है आंसर ऑफ द डे, और इस पिछले सेशन में जो प्रश्न पूछा गया था आपसे उसका हम लोग यहाँ पर सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि झारखंड राज्य सरकार ने 26 जून 2023 को झारखंड राज्य योजना के अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना की अवधि में विस्तार किया गया है। तो इसका जो विस्तार किया गया है वो किस वर्ष तक किया गया है। शहीद ग्राम विकास योजना का जो विस्तारीकरण किया गया है, एक्सटेंड किया गया है, वो कब तक किया गया है, किस ईयर तक किया गया है, कौन से साल तक किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2025-26 तक इस योजना को जो है वो एक्सटेंड किया गया है। इसका संचालन है वो 2025-26 तक किया जाएगा। ठीक है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो शहीदों के गांव है, शहीद ग्राम विकास योजना, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो शहीदों के गांव है, उन गांवों का जो बुनियादी सुविधा है, जो वहां पर कहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप किया जाएगा, वहां विकास किया जाएगा, जो शहीदों का विकास है और शहीदों का यहाँ पर गांव है। ठीक है,
तो यहाँ पर देख लीजिए इस योजना में अमर शहीद बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का गांव भी शामिल है, वीर बुद्धू भगत का गांव शामिल है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर, तेलंगा खड़िया, जतरा टाना भगत आदि के गांवों का यहाँ पर विकास किया जाएगा इस योजना के तहत। और इसका लिए एक्सटेंशन जो दिया गया है वो 2025-26 तक यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर इस योजना के तहत 2.63 लाख की लागत से यहाँ पर आवासों का निर्माण किया जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 19 नवंबर 2017 को हुआ था। राज्यसभा सांसद थे उस समय अमित शाह, उनके द्वारा यहाँ पर इस विकास योजना का शुरुआत किया गया था। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल से यहाँ पर जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, शहीद ग्राम विकास योजना के तहत शहीदों के गांव में पक्के मकान, शुद्ध पेयजल, बिजली, शिक्षा और आधारभूत संरचना जो है वो यहाँ पर संपूर्ण विकास यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है और इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने 26 जून 2023 को झारखंड राज्य योजना के अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना की अवधि में विस्तार किया है। तो ये तो क्वेश्चन यहाँ पर ये रिपीट हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो छूट गया। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर उसमें टाइपिंग एरर थोड़ा सा यहाँ पर हो गया है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से पर्स स्कीम हासिल करने वाला राज्य का पहला तकनीकी संस्थान कौन सा है? ठीक है, प्रश्न क्या है यहाँ पर? भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से पर्स स्कीम हासिल करने वाला राज्य का पहला तकनीकी संस्थान कौन सा है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, यहाँ पर कोई टाइपिंग एरर हो गया है तो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से पर्स स्कीम हासिल करने वाला राज्य का पहला ऑप्शन, राज्य का पहला तकनीकी संस्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका है वो है रांची यूनिवर्सिटी, दूसरा है IIM रांची, तीसरा ऑप्शन है BIT मेसरा और चौथा ऑप्शन आपका है वो है NIT जमशेदपुर। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। तो आप सब जरूर लाइक करिए, चैनल में नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आप जैसे CGL की झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जेल लर्निंग ऐप, जहां पर सारी कोर्सेज जो है वो चल रही है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और अपनी तैयारी जोर शोर से करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।